वेलकम स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर सविता मीना। और हम चैप्टर पढ़ रहे थे आयनिक सॉलिड, जिसमें हमने काफ़ी टॉपिक कवर कर लिए हैं। आज का जो टॉपिक है वो है चालक ऊर्जा या लैटिस एनर्जी। तो इसके बारे में पहले थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। देखो, आयनिक यौगिकों की हम बात कर रहे हैं तो उनका जो निर्माण है उसके लिए ये कहा जाता है कि धातु और अधातु परमाणु ये पहले गैसीय स्टेट में होते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से ये इलेक्ट्रॉन लेकर और देकर ये धनायन और ऋणायन का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये जो गैसीय स्टेट में आयन होते हैं ये कंडेंस होते हैं, कंडेंस होकर एक क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। उस क्रिस्टल के निर्माण में जो ऊर्जा निकलती है उस ऊर्जा को हम कहते हैं चालक ऊर्जा। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी आयनिक क्रिस्टल की चालक ऊर्जा वह ऊर्जा है जो अलग अलग गैसीय आयनों द्वारा एक मोल ठोस क्रिस्टल के निर्माण में निकलती है। तो एक तरह से ये उसकी स्टेबिलिटी को बताती है और आयनिक क्रिस्टलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनके क्रिस्टलों के स्थायित्व का पता लैटिस एनर्जी से ही पता चलता है कि लैटिस एनर्जी जो है हमारे इसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो जितने भी स्टेबल आयनिक क्रिस्टल हैं उनमें ये मान जो है वो नेगेटिव होता है। जो एंथैल्पी का मान है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव होगा, जिसको हम डेल एच एफ से शो करते हैं। और इनका जो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन है डेल जी, उसकी वैल्यू भी नेगेटिव होती है। ये किस केस में होगी? जब हम ये कह रहे हैं कि आयनिक जो क्रिस्टल है वो स्टेबल है। यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं। सोडियम लिया और ये हमने क्लोरीन लिया। ये अभी हमने बताया था कि पहले जो धनायन कहें या धातु और अधातु है, पहले अपने गैसेस स्टेट में आते हैं। तो यहाँ पर ये सोडियम लिया हमने, ये सॉलिड में है, क्लोरीन हमारे गैसेस स्टेट में है। इन दोनों ने मिलकर जब सोडियम क्लोराइड एक आयनिक सॉलिड बनाया तो उनके लिए जो एंथैल्पी का मान था, एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन और फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन, उनकी वैल्यूज़ ये नेगेटिव में है। यहाँ देख सकते हैं ये वैल्यूज़ सीजियम क्लोराइड के लिए भी नेगेटिव हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए भी नेगेटिव हैं और कैल्शियम कार्बोनेट के लिए ये वैल्यूज़ नेगेटिव है। और ये अभी हमने कहा था कि जितने भी आयनिक क्रिस्टल्स हैं वो स्टेबल हैं, तो उनकी ये वैल्यूज़ हमेशा नेगेटिव होती हैं। द एक्सोथर्मिक एंड स्पॉन्टेनियस फॉर्मेशन ऑफ आयनिक सॉलिड कैन बी अंडरस्टूड इन टर्म ऑफ हेज लॉ साइकिल, जिसको हम बॉर्न हार्बर साइकिल भी कहते हैं। तो इनका ये जो फॉर्मेशन है कि नेगेटिव है, मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है, और इनका स्पॉन्टेनियस फॉर्मेशन है आयनिक सॉलिड का, ये हम बॉर्न हार्बर साइकिल से बहुत अच्छे से बता सकते हैं। लैटिस एनर्जी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन मेकिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक क्रिस्टल एक्सोथर्मिक एंड स्पॉन्टेनियस। लैटिस एनर्जी को हम बताते हैं यू से। ये इसका हमने डिफाइन किया है। U is defined as the enthalpy required to dissociate 1 mole of crystalline solid in its standard state into the gaseous ion of which it is composed as। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लैटिस एनर्जी को एंथैल्पी से बताया कि कितनी एंथैल्पी रिक्वायर्ड है। अगर हमारे पास सोडियम क्लोराइड का आयन है, सोडियम क्लोराइड का हमारे पास क्रिस्टल है, तो उसको डिकम्पोज करने में, डिसोशिएट करने में हमें कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको हमने यहाँ बताया। तो इस कंडीशन में जब ब्रेक हो रहा है तो एनर्जी रिलीज होगी, ब्रेक होने के लिए हमें एनर्जी देनी होगी। तो एनर्जी एब्जॉर्ब करने की वजह से ये नेगेटिव वैल्यू है। ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। डिफाइन दिस वे, लैटिस एनर्जी इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। Sometime lattice energy is defined by the reverse reaction in which the values are negative। कुछ केसेस में ऐसे होता है कि लैटिस एनर्जी को हम नेगेटिव उसमें फॉर्म में बताते हैं। और ऊपर अभी हमने बताया कि हम एंथैल्पी को और जो गिव्स एनर्जी है उसको नेगेटिव में होने का मतलब है कि हमारा जो क्रिस्टल है वो स्टेबल है। और लैटिस एनर्जी मोस्टली पॉजिटिव में होती है किलो जूल में, बट कुछ कुछ केसेस में
रिवर्स रिएक्शन में ये नेगेटिव में भी हो सकती है। जैसे हमने कहा था कि बोन हार्बर साइकिल से हम ये बता सकते हैं इनकी एनर्जी के बारे में। तो यहाँ पर हम सोडियम क्लोराइड एज ए एग्जाम्पल ले रहे हैं और इस सोडियम क्लोराइड को हम बोन हार्बर साइकिल से समझाने की कोशिश करते हैं। तो होता क्या है कि हम लैटिस एनर्जी के डेफिनेशन से ये मानते हैं कि आयनिक यौगिक का गैसियस आयन में कंडेंसेशन होता है, लेकिन वास्तव में आयनिक क्रिस्टल का निर्माण जो गैसियस स्टेट जो आयंस हैं उनके कंडेंसन से नहीं होता है। उसके बजाय उसको हम जो क्रिस्टल है उसके जालक ऊर्जा के प्रयोग से यह बताना इजी नहीं है। इसको थोड़ा हम डिफरेंट तरीके से बता सकते हैं, बहुत सारे स्टेप्स होंगे इसके लिए। तो बोन हार्बर साइकिल में हमने कुछ काल्पनिक पदों के द्वारा इसको समझाने की कोशिश की है कि सोडियम क्लोराइड की जो संवहन ऊष्मा है उसकी गणना किस तरह से होगी, क्या होगा। तो बोन हार्बर साइकिल हमने यहाँ शो किया है। इसके स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे कि कौन से स्टेप में किस तरह से क्या हो रहा है। तो ये बहुत सारे पाथ हैं। यहाँ पे हम देखते हैं सोडियम, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, सोडियम परमाणु का निर्माण। ठीक है, हमने सोडियम सबसे पहले किस स्टेट में लिया, गैसियस स्टेट में, सॉलिड स्टेट में लिया हमने ये सोडियम, और इससे सोडियम को हमने गैसियस स्टेट में कन्वर्ट किया। गैसियस स्टेट से ये इसमें आयन फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पे हमारा बना सोडियम ठोस से सोडियम आयन में कन्वर्ट हुआ। ये हमारा है फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, तो इस स्टेप में हुआ क्या कि हमें पता है सोडियम धातु एक दूसरे से बंधे होते हैं, बॉन्डेड होते हैं। तो सबसे पहले सोडियम धातु को अलग किया जाता है और इस धातु को वेपर फेज में लाने के लिए कुछ एनर्जी देनी होगी। इसके लिए जो हम एनर्जी देते हैं फर्स्ट होती है सब्लिमेशन एनर्जी। सब्लिमेशन एनर्जी को हम ऊर्ध्वपातन ऊर्जा भी कहते हैं, जो ये यहाँ दिखा रखी है डेल एच एस यू बी, मतलब सब्लिमेशन एनर्जी ऊर्ध्वपातन ऊर्जा, जिसकी वैल्यू है 107.7। तो ये 107 से 108 के इन बिटवीन होती है सब्लिमेशन एनर्जी। इतनी एनर्जी अगर हम देते हैं तो सोडियम सॉलिड से गैसियस स्टेट में आता है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप। उसके बाद सेकंड स्टेप की हम बात करते हैं। सेकंड स्टेप में क्या होगा कि जो गैसियस, जो सॉलिड है वो गैसियस स्टेट में आया है, इसको हमें आयनाइज करना है। आयनाइज करने का मतलब ये है कि अभी हमने इससे इलेक्ट्रॉन को रिमूव नहीं किया है, तो आयनाइज करना है। इस काम के लिए जो ऊर्जा हमें देनी होगी, इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो एनर्जी देनी होगी, उसको हम बोलते हैं, उस ऊर्जा को आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी को हम आई से शो कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू होती है अराउंड 496। तो हम 495 से 496 किलो जूल पर मोल की अगर एनर्जी देते हैं तो उससे क्या होगा, जो हमारा सोडियम गैसियस स्टेट में था वो आयन फॉर्म में आ जाएगा इलेक्ट्रॉन रिलीज करके। तो हमारा सोडियम सेकंड स्टेप में क्या हुआ, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गया। ये सेकंड स्टेप हुआ। हमने क्या किया, सोडियम सॉलिड से सोडियम गैसियस स्टेट में और गैसियस से उसको आयन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट थर्ड है क्लोरीन, जो परमाणु है उनका निर्माण करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमारा सोडियम से रिलेटेड क्लियर हो गया है। हम क्या करते हैं उसके लिए, हमें पता है जो क्लोरीन है वो गैसियस स्टेट में होती है। तो 1/2 मोल क्लोरीन अणु को परमाणु में अगर हमें डिसोशिएट करना है, तो जिसमें से 1 मोल क्लोरीन परमाणु हमें मिल जाए, हमने हाफ मोल क्लोरीन अणुओं को परमाणु में कन्वर्ट किया जिससे कि हमें 1 मोल क्लोरीन परमाणु मिले। तो ये था, इसको दोबारा देखते हैं। ये हमने सेकंड स्टेप में लिया सोडियम, ठीक है। ये हमारा अणु से हमने कन्वर्ट किया परमाणु में, परमाणु से गैसियस स्टेट में पहले भी था, अभी भी गैसियस स्टेट में है।
इसके लिए इसका डिसोसिएशन किया तो हमें एनर्जी है उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो डिसोसिएशन एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी? ये होती है 120 से 121 किलो जूल पर मोल। इतनी एनर्जी हमें देनी होती है तो क्लोरीन परमाणु में कन्वर्ट हो जाएगा क्लोरीन अणु। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो हमारा क्लोरीन अणु था उसको हमने परमाणु में कन्वर्ट किया। अब इनको क्लोराइड आयनों में कन्वर्ट करते हैं। क्लोरीन गैसेस स्टेट में है, उसको हमने कन्वर्ट किया आयंस में। आयंस में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? क्लोरीन के जो परमाणु हैं उनसे जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको ग्रहण करके ऋणायन बनाया जाता है। तो ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेंगे। इनमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो होती है, तो इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वैल्यू है वो होती है 348 से 349 किलो जूल पर मोल। तो इतनी एनर्जी हमें मिलेगी अगर हम क्या करेंगे, इसको एक इलेक्ट्रॉन बाउंड करवाते हैं। तो ये क्लोरीन परमाणु से क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो गया। जहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है वो हमारा है पॉजिटिव, ओके। और जहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं उस केस में हमारा ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, ये है नेगेटिव वैल्यू। नेक्स्ट हमारे पास क्लोराइड आयन हो गया, हमारे पास सोडियम आयन हो गया। नेक्स्ट स्टेप हुआ हमारा, अब हम आयनिक क्रिस्टल बनाने की कोशिश करते हैं स्टेप बाय स्टेप। अंत में गैसीय स्टेट में जो सोडियम आयन है और जो क्लोराइड आयन है एक दूसरे से अपोजिट चार्ज वाले हैं, इसकी वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करके ये क्या करेंगे, इस तरह से यहाँ पर सोडियम क्लोराइड आयनिक सॉलिड का निर्माण करते हैं। इसके लिए जालक ऊर्जा निर्माण करेंगे, दोनों ऐड हो रहे हैं तो जो जालक ऊर्जा है वो उसकी हमें आवश्यकता है। जालक ऊर्जा जिसको U बताते हैं वो निकलेगी। उसकी वैल्यू क्या है? इस वैल्यू को बॉर्न हाइबर साइकिल से निकाला जाता है। तो ये एक तरह से आपके लिए क्वेश्चन भी है कि आप ये एनर्जी निकालें, और उसके अलावा हम इससे बॉर्न हाइबर साइकिल से सोडियम क्लोराइड के लिए जालक ऊर्जा का मान निकाल सकते हैं। इस मान को किस तरह से निकालेंगे? इसके लिए जो 5 जो स्टेप्स हैं, 5 स्टेप कौन कौन से हुए? एक तो जो सोडियम है ये ठोस से किस तरह से आयन में कन्वर्ट हुआ। सेकंड, जो हमारा क्लोराइड है वो अणु से कैसे परमाणु में कन्वर्ट हुआ। ये हो गया 2 स्टेप। उसके बाद इनकी सब्लिमेशन एनर्जी क्या है, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, इसका डिसोसिएशन एनर्जी क्या है, और डिसोसिएशन के अलावा इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है। तो ये सारे स्टेप्स हैं, इनको मिलाकर हम ये बता सकते हैं कि इनकी फॉर्मेशन जो हीट है वो क्या होगी। तो इन सारे स्टेप्स में जो फॉर्मेशन हीट है उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो हम डायरेक्टली इस तरह से भी निकाल सकते हैं। सोडियम हमने सॉलिड में लिया और ये गैसीय स्टेट में लिया, तो ये हीट ऑफ फॉर्मेशन हमारा निकला NaCl के लिए। इसी को हम इन सारे स्टेप से टोटल करके भी निकाल सकते हैं। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ये देखिए ये स्टेप्स हैं यहाँ पर। सोडियम सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हुआ, उसके लिए हमारा आ गया हीट ऑफ सब्लिमेशन। गैस से आयनाइजेशन के द्वारा आयंस में कन्वर्ट हुआ, इसके लिए हमने वैल्यू लिख दी जो ऊपर भी हमने दिखाया था। क्लोराइड ये हमारा अणु से परमाणु में कन्वर्ट हुआ, उसके लिए डिसोसिएशन एनर्जी। उसके बाद जो गैसियस स्टेट में क्लोराइड है, क्लोरीन वो हमारा क्लोरीन है, वो क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हुआ, तो हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो मान था, इलेक्ट्रॉन बंधुता, वो हमने लिखा। लास्ट स्टेप है हमारा जालक ऊर्जा। जालक ऊर्जा हम इन 4 स्टेप से निकाल सकते हैं। तो जालक ऊर्जा का जो मान है उसके लिए यहाँ पर हमने इक्वेशन दी है, डेल HF हीट ऑफ फॉर्मेशन इक्वल्स टू होती है हीट ऑफ सब्लिमेशन प्लस आयनाइजेशन एनर्जी प्लस डिसोसिएशन एनर्जी
प्लस हमारे पास हो गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उसके अलावा एक है हमारे पास लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी अगर हमें पता है तो हम हीट ऑफ फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, और अगर हीट ऑफ फॉर्मेशन हमें पता है तो हम लैटिस एनर्जी निकाल सकते हैं। जैसा कि हीट ऑफ फॉर्मेशन हमें यहाँ पर पता है, तो इस तरह से हम ये लैटिस एनर्जी है उसको निकाल सकते हैं। ये सारी वैल्यूज हमने इसमें पुट की। तो इन सब से जो हमारे पास है लैटिस एनर्जी का मान वो निकला 787 किलो जूल पर मोल। तो इस तरह से बॉर्न-हाइबर साइकिल से हमने सोडियम क्लोराइड के लिए लैटिस एनर्जी की वैल्यू निकाली है। इनमें से कोई भी एक वैल्यू नहीं है तो उनको हम निकाल सकते हैं अगर बाकी वैल्यूज हमें पता हैं। अब नेक्स्ट है फैक्टर फेवरिंग ए मोर स्टेबल क्रिस्टल लैटिस। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इनके स्टेबल क्रिस्टल लैटिस को फेवर करते हैं? तो एग्जाम्पल के लिए ये हमने कुछ फैक्टर्स दिए हैं। फर्स्ट हो गया हायर आयनिक चार्ज। जितना ज़्यादा हायर आयनिक चार्ज होगा उतना ही उनका जो लैटिस एनर्जी है उसका मान होगा। जो आयंस हैं वो जितने छोटे होंगे उतना ही वो लैटिस एनर्जी वैल्यू को फेवर करेंगे। डिस्टेंस आयंस के बीच में जितनी कम होगी उतने ही ज़्यादा उनके जो लैटिस एनर्जी है उसका मान होगा। अब यहाँ हमने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जिनकी लैटिस एनर्जी की वैल्यूज़ हमने बॉर्न-हाइबर साइकिल से निकाली है और उनको इस टेबल में हम इस तरह से बता रहे हैं। तो यहाँ पे हमने लिया लिथियम। लिथियम का हमने क्रिस्टल किसके साथ बनाया? फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और ऑक्साइड। इन सब के लिए लैटिस एनर्जी की वैल्यूज़ ये हैं। अब हम इस एक सीक्वेंस में देखें, ये हैलाइड्स हैं जो कि एक ही कॉलम में आते हैं। सबसे ज़्यादा लैटिस एनर्जी का मान है लिथियम का फ्लोराइड के साथ। क्यों है? फ्लोराइड का आकार छोटा है, जो अभी हमने कहा था आयन का साइज छोटा होना चाहिए। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कम है। इसी तरह से सोडियम के लिए देख सकते हैं। सोडियम के लिए इस वैल्यू का मान जो सबसे कम है वो होगा आयोडाइड के लिए। पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, इन सब के लिए ये वैल्यूज़ के मान हैं जो जिनके साथ स्टेबल क्रिस्टल बनाती हैं उनके लिए ये मान सबसे ज़्यादा सही या ज़्यादा होंगे। तो इस तरह से बॉर्न-हाइबर साइकिल से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि इनका मान क्या होगा, कितना होगा, किस तरह से निकाल सकते हैं। तो आज हमने कंप्लीट किया लैटिस एनर्जी में सोडियम क्लोराइड के लिए हीट ऑफ फॉर्मेशन किस तरह से निकालेंगे। हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालने के लिए इनका इक्वेशंस क्या हैं और इन सभी को हमने बॉर्न-हाइबर चक्र से प्रदर्शित भी किया है। उसके आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।